हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सेकंड मेथड की, जो है इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि आप डिफरेंट डिफरेंट लेंथ मेजर कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की डायरेक्ट मेथड की, आज हम बात करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से आप दो तरीके की लेंथ मेजर कर सकते हैं, एक बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए, एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी कि हमारा पॉइंट नंबर 1 फॉर लार्ज डिस्टेंस। तो इसके अंदर सबसे पहले बात आती है कि सबसे ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस हम क्या चीज़ें हैं जो हम मेज़र करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत लार्ज स्कोप है, जिसे हम कहते हैं प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स को मेज़र करने के लिए फॉर एग्जांपल हम रोज़ देखते हैं कि साइंटिस्ट ने आज ये प्लैनेट डिस्कवर किया, आज ये प्लैनेट डिस्कवर किया। दैट्स अ वेरी गुड मेथड, बट उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, उसको कैसे मेज़र करते हैं, क्योंकि उससे कितनी दूर है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लार्ज डिस्टेंस के लिए हम सबसे पहले कर रहे हैं, तो नंबर 1 हम बात करेंगे पैरेलैक्स मेथड की। देन व्हाट इज़ पैरेलैक्स मेथड? पैरेलैक्स मेथड जो है, इसका क्या कहना है, फिर क्या पैरेलैक्स मेथड के बेसिस है। तो पैरेलैक्स जो है वो नाम दिया गया है ऑब्जेक्ट को उसको देखने की बैकग्राउंड के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट ओ है, अब मैं इसको पॉइंट ए से देखूं और फिर इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी से देखूं, तो आई एम चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स बैकग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू माई साइट, बट नॉट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। अब इसमें मेजर कैसे करते हैं कि आपका एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, आपका जो डिस्टेंस है वो बी, और ये जो डिस्टेंस है आप देख रहे हैं दोनों साइड से है एक्स, एंड दिस इज़ द स्मॉल एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर यहाँ पे आपको ट्रायंगल में बड़ा लग रहा है तो बहुत स्मॉल मिनिमम डिस्टेंस होता है। अब पैरेलैक्स मेथड की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? पैरेलैक्स मेथड्स हम यूज़ करते हैं दो आई की हेल्प से, यानी कि लेफ़्ट और राइट आई। बेसिक जो हम यूज़ करते हैं पॉइंट्स की जगह पर, पहले आप लेफ़्ट आई से देखो, फिर आप राइट आई से देखो। लेफ़्ट और राइट आई के बीच का डिस्टेंस, फिर वहाँ से आपको एंगल मिल जाता है, आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। हमारा जो एंगल है ए ओ बी या फिर एल ओ आर, तो हमारा एंगल एल ओ आर बेसिस है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर एल आर है आर्क लेंथ, उसके बाद एल ओ इक्वल्स टू आर ओ, या फिर आप इसे ए ओ बी ओ बोल सकते हैं, इक्वल्स टू एक्स। और जहाँ पे हम बात करते हैं थीटा की, थीटा इक्वल्स टू हमारे पास है बी बाई एक्स। अब बी हमें पता है कितना डिस्टेंस है, थीटा हम मेजर कर लेंगे, वी कैन कैलकुलेट एक्स। पैरेलैक्स मेथड का यूज़ किया जाता है मेजरिंग डिस्टेंस फॉर अप टू 100 लाइट ईयर्स अवे। ओके, अब हम समझते हैं कि पैरेलैक्स मेथड वर्क कैसे करता है। तो उसकी वर्किंग हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं एक ऑब्जेक्ट या फिर एक एन नाम का एक प्लैनेट या फिर कुछ और, उसे हम मेजर कर लेते हैं, राइट। हमने इसे एन लिखते हैं नाम। अब हम इसे अर्थ के एक पॉइंट से देखेंगे और सेम पोजीशन में इसको दूसरे पॉइंट से देखेंगे, राइट। अब ये डिस्टेंस को आप जानते हैं क्या है? ये यहाँ से पैरेलल लाइंस, ये भी पैरेलल लाइंस, राइट। एक इधर, ये फोर्स है, या फिर आप इसे लाइट बीम भी बोल सकते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की तरफ से आ रहा है। ये है सेंटर ऑफ द लाइन, या फिर ट्राइंगल को हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, इसे आप सेंटर बोल सकते हैं इस डिस्टेंस का। ए एस इज इक्वल्स टू एस बी। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हमसे नोट कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एक एंगल बना एफ ए एन, यानी कि ये एंगल थीटा 1 एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। उसका रीज़न हम सबने मैथ्स में पढ़ा। दिस इज एंगल थीटा 2 एंड दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा 2, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, उनका अपोजिट एंगल है जो से क्रॉस कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल एफ ए एन थीटा 1। तो एंगल एफ ए एन इज इक्वल्स टू एंगल ए एन एस इक्वल्स टू थीटा 1, राइट। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को जब देखा तो हमने इस पोजीशन पे
ऑब्जेक्ट को देखा। अब इसके ठीक 6 महीने बाद हम इस पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ओके, अब चीज़ क्या है कि 6 महीने बाद जो अर्थ पोजीशन बी पे आ जाती है तो ड्रामेटिकली अपने अपोजिट पोजीशन पे आ जाती है, राइट, कि अर्थ जब उसे रोटेट करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंगल एफ बी एन। एफ बी एन, अब जो एंगल एफ बी एन है वो इक्वल्स टू है बी एन एस के, तो थीटा 1, तो एंगल एफ बी एन इज इक्वल्स टू एंगल बी एन एस इक्वल्स टू थीटा 2, राइट। अब इसके बाद आपके पास एंगल्स गिवन है, आपका टोटल जो एंगल बन जाएगा, जो हम थीटा मेजर कर रहे थे पिछली बार मैंने कहा था थीटा मेजर करेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आपके पास एंगल आ गया। उसके बाद हमारे क्या लिखा था वहाँ लास्ट में कि थीटा इक्वल्स टू बी बाई एक्स, तो हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं आप, हेंस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू ए बी बाई ए एन। Now what is AB and what is AN? So AB is this distance from point A to B and AN is this distance, hence AN is equals to BN. अब हमने ये तो लिख लिया, अब बस ये इक्वेशन ऐड किया आ गई। अब AN equals to AB by theta 1 plus theta 2। अब यहाँ सब क्लियरली देख सकते हो जो AB है, राइट, हमारे जो A और B हैं यानी कि AB डिस्टेंस वो है 2AS, जहाँ पे जो हमने AS लिखा है ये है सन और अर्थ का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, राइट, एंड AB इज इक्वल्स टू 2AU इक्वल्स टू 2 into 1.5 into 10 raised to power 11 meter equals to 3 into 10 raised to power 11 मीटर। अगर थीटा 1 और थीटा 2 हमें रेडियन में नोन है तो हम एन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इंटू का साइन है। ये तो हमारे पास बात हुई कि हमने डिस्टेंस मेजर के बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के। अब इसके ऊपर हम बेस्ड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देन व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल कहता है कि the parallax method of heavenly body measured from 2 points dramatically opposite on the equator of Earth in 2 minutes. If radius of Earth is 6400 km, calculate the distance between heavenly body. अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है हम पहले वो नोट कर लेते हैं। आपको थीटा गिवन है 2 मिनट्स का, ओके। अब इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं यानी कि रेडियस में 2 डिग्री बाई 60 इंटू में हमें मिनट्स में गिवन था ये, तो हमने इसको 2/60 कर दिया। उसके बाद इंटी में पाई बाय 180 रेडियंस, राइट। अब हमारे पास हम बात करते हैं एल की, जो हमें डिस्टेंस गिवन है अर्थ का, या फिर जो हमें अर्थ का वो गिवन है डायमीटर, यानी रेडियस गिवन है 6400 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो डिस्टेंस हमने दो इक्वेटर के अपोजिट पॉइंट से मेजर किया है तो ये ऑब्वियसली इसका डबल होगा। तो लेंथ जो हमारे पास है 2 × 6400 विच इज़ इक्वल्स टू 1.28 × 10⁴ किलोमीटर, या फिर ऐसे 1.28 × 10⁷ मीटर, ये 4 है। अब हमें मेजर बताना क्या है, वो है आर, ओके। तो एल इक्वल्स टू आर थीटा, हमने लास्ट में भी पढ़ा था जस्ट पीछे, थीटा इक्वल्स टू बी बाई एक्स। हमने बी और एक्स को बस एल और आर से रिप्लेस कर दिया। एल बाई आर इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है एल बाई थीटा, दिया जाएगा 1.28 × 10⁷ ओवर में आपके पास जो रेडियंस आया था वो कितना आया था, π/30 × 180। आपके पास कुछ है 2.2 × 10⁻10 मीटर। इसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट ऑब्वियसली आ सकता है अगर आपके पास कोर्स में गिवन है। तो हमने जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो बात किया था कि हम मेजर करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स को,
एक बहुत ज़्यादा हाईली लार्ज डिस्टेंस पे, एक बहुत ज़्यादा हाईली स्मॉल डिस्टेंस पे। हमने लार्ज डिस्टेंस के लिए तो एक मेथड बताया पैरेलैक्स मेथड, बट व्हाट अबाउट द वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस? तो उनको मेजर करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ तरीके के, जैसे कि जो हम ऑब्वियसली मेज़र करते हैं वो हैं जो मॉलिक्यूल उस रेंज में आते हैं 10⁻⁻8 मीटर की रेंज से लेकर के 10⁻10 मीटर की रेंज में। इनका साइज़ मेज़र करने के लिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं कर सकते। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ये होता है जनरली जो हमारे लैब्स में होता है, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ना व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? आप इमेज देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जनरली एक हमारे पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है, इसके ऊपर हम यूज़ करते हैं एक इलेक्ट्रॉन बीम का जो फोकस होती है प्रॉपर्ली एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, जिससे कि हमें एक डेवलप्ड और स्टिल बेटर रेजोल्यूशन की कॉपी मिल जाती हैं। तो ये था हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए लार्ज डिस्टेंस पे और स्मॉल डिस्टेंस पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।